अबे छोड़ ना मोबाइल को, देर हो रही है यार। हाँ चल तो रहा हूँ यार। चलो। चल हाँ भाई। एक तो तू हर जगह रुक जाता है यार। एक मिनट यार। हो नहीं है भाई साहब, हो नहीं क्या? अबे देख तू। अरे क्या हुआ इनको? बाबा, बाबा, हेलो हेलो भाई साहब। अबे ये तो गया। अबे गया पुलिस केस है। दूर रहे भाई तू। एक मिनट में पुलिस को फोन करता हूँ। अबे हटिया यहाँ से। हाँ हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ यार, कुरंगी कब्रिस्तान के साथ एक लाश पड़ी है। हाँ पता नहीं किसकी है, बाबा एक। हाँ जल्दी आ जाएं यार, जल्दी। हटो सभी धक्के, हटो पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे हटो। चलो 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 हटो, हट जाओ बिल्कुल यहाँ, सबको हटा दो। पीछे हटो, पीछे हटो। चलो पीछे हटो, अपने जाओ। चलो खाली कर दो जगह यार। हटो पीछे हटो, चलो अपने घर जाओ यहाँ से। चलो इसको तो सेल्फी डाली यार। तुम ऐसा करो, फौरन स्ट्रेचर मंगाओ और उसको पहुँचाओ। जल्दी करो। चलें पीछे हो जाए, बेटा पीछे हो जाए आप। चलें जल्दी इसको सीधा जीना पहुंचाओ। चलो अक्टूबर 2011 की दोपहर को थाना अवामी कॉलोनी में एक नामालूम शख्स ने इतला दी थी कि मुकामी कब्रिस्तान की दीवार के पास एक शख्स की लाश पड़ी है। पुलिस जाए वक़्त पहुंच गई और लाश को तहवील में ले लिया। मौत की वजह दम घुटना बताया गया था। सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि मकतूल का सांस रोकने के लिए मुंह और नाक में एल्फी टपकाई गई थी। सर ये रिपोर्ट सर, ये 3-4 दिन पहले जो एक बूढ़े शख्स की लाश मिली थी, ये उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। वही जो कब्रिस्तान के दीवार के साथ बैठा हुआ था? बैठा हुआ नहीं था, मरा हुआ था। लाश थी वो उसकी। कैसे कैसे जालिम लोग हैं। सर मुझे लाश देख के ये ख्याल आया था। क्या सर कि लाश ने इतनी जोर से अपना मुंह क्यों बंद कर रखा है? थोड़ी सी एल्फी लाके ना इसके मुंह में डाल दे तो चुप नहीं रह सकता। वैसे सर अभी तक इसका कोई वारिस भी नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कि वारिसों ने इसे कत्ल किया हो, या ये अकेला रहता हो, या फिर किसी को खबर ही ना हो। सर हमने अपना पूरा काम कर लिया, पोस्टमार्टम करवा के एदी वालों को रिपोर्ट दे दी है। अब वो जाने सर और उनका काम जाने। रिपोर्ट कह रही है कत्ल हुआ है,
इसलिए हमारा काम भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा काम तो बल्कि अब शुरू हुआ है। अब आप लोगों को ये करना है, तकरीबन 4-5 रोज़ गुजर जाने के बाद भी ये मालूम नहीं हो सका था कि मकतूल कौन है, कहाँ का रिहायशी है और इसका वारिस कौन है। दूसरी तरफ शेरबाव कॉलोनी का रिहायशी अफसर खान परेशान था कि फारूक कहीं जा रहा है? जी भाई, काम के सिलसिले में दोस्त के पास जा रहा हूँ। आपको कोई काम हो तो बताएं। यार 2 दिन हो गए फारूक भाई नहीं आए। भाई आपको तो मालूम ही है, वो कभी कभार फैक्ट्री में रुक जाते हैं। यही तो फिक्र की बात है, फैक्ट्री में अगर रुक जाते हैं तो वो खुद फ़ोन कर देते हैं। तो उनकी फैक्ट्री का नंबर भी नहीं है? यार कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं उनकी फैक्ट्री चल के मालूमात करते हैं। हाँ यार, मैं तेरे पास इसीलिए आया था। जल्दी चल, बड़ी घबराहट हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा भाई गए कहाँ। वैसे है तो बड़ी तशवीश वाली बात। वैसा करता हूँ मैं फटाफट तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं दोनों साथ। दोस्त के पास बाद में चला जाऊँगा। हाँ यार जल्दी कर, अल्लाह खैर करे। आइए सर, ये दरख्वास्त है इनके भाई की गुमशुदगी की। बैठे आप लोग। क्या है सर ये देखें जरा। दो तीन दिन से आपका भाई लापता है और आप लोग को अबोशा है? जनाब अक्सर फैक्ट्री में ठहर जाते थे, हम समझे काम ज़्यादा होगा, इस वजह से फैक्ट्री में ही होंगे। जिन लोगों पर आप लोगों ने शक जाहिर किया है, शबाना, गुलफाम, आसमा रानी, मुनव्वर, ये कौन लोग हैं? सर ये हमारे जानने वाले हैं। तुम्हें ये कैसे शक हुआ कि तुम्हारे भाई को इन्हीं लोगों ने गायब करा है? मुझे पूरा यकीन है सर, इन्हीं लोगों ने ये करा होगा काम। तफसील से बताओ, इनसे तुम्हारे भाई का या तुम लोगों का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी के कहने पे किसी को भी उठा दें। असल बात क्या है बताओ। ठीक है, मेरा भाई मोहम्मद फारूक जो है वो करंगी की फैक्ट्री में इंचार्ज है। मोरखा 11/5/11 को एक FIR लॉन्च हुई मुद्दई खान अफसर की मुद्दईयत में कि उसके भाई को किसी ने हिफ्ज़ बेजा में अगवा किया हुआ है। वो तफ्तीश होती रही, उन्होंने जिन पे शक जाहिर किया उसमें एक 2 लेडीज़ थी, सायरा बानो जिसको शबाना के नाम से भी लोग जानते थे, और एक उसकी बहू थी आसमा रानी, एक उसका बेटा था गुलफाम, और एक उसका बेटा है मुनव्वर। फारूक के भाई खान अफसर ने पुलिस को बताया कि फारूक भाई की मुलाकात शबाना से पंजाब से ही थी। शबाना अपनी बहू आसमा रानी, बड़े बेटे गुलफाम और छोटे बेटे मुनव्वर के साथ कराची आ गई थी। इनके पास ना ही कोई काम था और ना ही रहने की जगह थी, जिसके बाद इन्होंने सबसे पहले फारूक से मुलाकात की। हाँ अभी शबाना, वैसे ट्रेनों के हालात तो आजकल सही है नहीं है, पर तू बता तेरा सफ़र कैसा रहा? मेरा तो अल्लाह का फजल है भाई, बड़ी खैर खैरियत से मैं पहुंची हूँ कराची। मुझे तो ये फ़िक्र थी कि ट्रेन ना लेट हो जाए, ट्रेन ना लेट, पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं खैर खैरियत से कराची हम पहुंच गए। बस सच्ची बात ये है भाई, कराची तो मैं आई हूँ तेरे आसरे पे। आसरा तो अल्लाह की ज़ात है, बंदा तो वसीला होता है। वसीला भी तो कोई अपना ही होता है ना, गैर कौन किसी और काम आता है? कोई सर छुपाने की जगह है? नहीं, मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं तेरे को क्यों कहती। और ये गुलफाम का भी काम ना, काम का बंदोबस्त तुमने ही करना है। हाँ काम का भी हो जाएगा, पर पहले सर छुपाने के लिए ठिकाना जरूर ढूंढना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, जो कुछ करना ही तू नहीं करना ही। गुलफाम और इसका बाप कुछ कमाएगा ना, तो फिर कोई छोटा मोटा मकान किराए पे ले लेंगे। कुछ काम वाम कर लेता है? पुत्र ये तेरा ताया है, जो आता है बता दे। तेरे ताए की बड़ी जान पहचान है कराची में। काम तो खैर कुछ नहीं आता, लेकिन जो मिलेगा कर लूंगा। हाँ
कर तो तू लेगा, पर नए काम में परेशानी होती है, क्योंकि आजकल कारोबारों के हालात सही नहीं है। तो इसको अपनी फैक्ट्री में क्यों नहीं लगवा देता? पुत्र मेरा मेहनत का तगड़ा है, काम से नहीं भागता कभी भी। हाँ, एक चौकीदार की जगह खाली तो है, पर काम बड़ा जिम्मेदारी वाला है। हाँ कर लूंगा। पुत्र मेरा ईमानदार भी है, बहादुर भी है, इस बात की तू फिक्र ना कर। तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। ठीक है, फिर जी इसको मैं साथ लेके जाता हूँ, अपने सेठ से बात करता हूँ, काम भी इसको मिल जाएगा। काम मिल गया तो फैक्ट्री में रहने के लिए जगह भी बन जाएगी, अच्छी जगह है वहाँ पर। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। पुत्र तू ताया के साथ जा। और चल छोड़, ये बातें तो होती रहेंगी। वैसे मोटी तो तू बड़ी चंगी ले आई है गुलफाम दी। हाय हाय, और सास सोनी नहीं सी, और सास सोनी है तो बहू भी सोनी ले आएगी ना। और तेरी जवानी तो मैंने देखी हुई है। तो अब कौन सा मैं बूढ़ी हो गई हूँ। खान अफसर ने पुलिस को बताया कि फ़ारूक शबाना और इसकी फैमिली को पंजाब से ही जानता था और चाहता था कि शबाना और इसके घर वालों को कोई सर छुपाने का ठिकाना मिल जाए। इसलिए फ़ारूक गुलफाम को लेकर फैक्ट्री चला गया और फैक्ट्री मालिक से मिलवा दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ारूक चाचा। फ़ारूक चाचा, वो लकी कंपनी वालों का माल भिजवा दिया था आपने? जी साहब, वो तो कल ही भिजवा दिया था। उन्होंने कुछ और माल का ऑर्डर भी दिया है। पेमेंट का कहा था आपने उनसे? जी पेमेंट का बोला था, कह रहे थे बस 1-2 दिन में चेक मिल जाएगा, जब तक आप माल तैयार करवा लें। माल तैयार कराने के लिए तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है ना, हमें भी आगे पेमेंट करनी होती है। वो मैंने कहा तो था, कहने के बाद इस दफ़ा हालात की वजह से कुछ पेमेंट लेट हो गई है, तो आइंदा इंशाल्लाह वक्त पे मिला करेगी। हालात ने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, मगर हम भी क्या करें। ये लड़का कौन है? साहब ये अपना ही बच्चा है। वो फैक्ट्री में चौकीदार की ज़रूरत थी ना, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं। कब से जानते हो इसे? साहब बहुत अरसे से जानता हूँ, इनके बड़ों से अच्छे तल्लुकात हैं। पंजाब से आए, बेरोजगार हैं, तो अपने पास चौकीदार की जगह भी थी, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं। फारूक चाचा, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, इसे नहीं। साहब आप फिक्र ना करें, अब मैं कोई ऐसे वैसे आदमी को दुलाऊंगा नहीं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? जी गुलफाम। देखो गुलफाम, फारूक चाचा हमारे पुराने आदमी हैं, हम इनकी बड़ी कदर करते हैं, इनकी बात को रद्द नहीं कर सकते। अगर तुम ईमानदारी से और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी आगे तरक्की भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। ठीक है फारूक साहब। गुलफाम तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ सर। साहब एक बात और करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोले फारूक चाचा। इनके पास असल में रहने की जगह तो है नहीं है, तो हमारी फैक्ट्री में पीछे वाले 2 कमरे खाली हैं, अगर इनको रहने की इजाज़त दी जाए तो। लेकिन वो तो थोड़े अरसे के लिए खाली है ना, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हमें फिर ज़रूरत होगी उनकी। साहब जब तक वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लेंगे, अब 24 घंटे फैक्ट्री में रहेंगे तो फैक्ट्री की हिफाजत भी होगी। लेकिन आप अच्छी तरह सोच लें, फिर सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं समझता हूँ साहब। ठीक है, फिर जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर लें। फारूक को चूंकि फैक्ट्री में काफ़ी अरसा गुजर गया था और फारूक ने कभी मालिक को शिकायत का मौका नहीं दिया था, मालिक भी इस पर पूरा एतमाद करता था और फारूक पर फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी थी। खान अफसर के मुताबिक शबाना काफ़ी होशियार और चालाक औरत है। ये बच्चे इसके पहले शौहर से थे और अब इसने अनवर नामी शख्स से दूसरी शादी कर रखी है। खान अफसर के मुताबिक मुझे पहले दिन से ही ये औरत मशकूक लगी थी और मैंने भाई फारूक से दबे दबे अल्फाजों में इसका इजहार भी किया था। भाई एक बात कहूँ? बोल ना, तू भी क्या पूछ के बात करेगा? आपने गुलफाम को फैक्ट्री में लगवा तो दिया है, मगर ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो क्या हुआ, किसी का भला हो जाएगा।
उसके बदले अल्लाह ताला हमारे साथ भला करेगा। मैं एक बात साफ साफ कह दूं भाई, ये जो गुलफाम की माँ है ना, ये मुझको अच्छी नहीं लगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी औरत है और दिल की बड़ी साफ है, बस जरा बोलती ज्यादा है। हमारा क्या है, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। जिम्मेदारी तो आपकी है। हाँ, लेकिन अच्छे लोग हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तू ज्यादा वहम में मत पड़ा कर। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आजकल भरोसे का जमाना नहीं है। अरे भाई मेरे, तो फैक्ट्री में इसलिए लगवाया है कि वो भी परदेश में पड़े हुए हैं, तो परदेश में बंदा बंदे के काम आता है। अगर न लगवाता तो वो लोग यहीं पड़े रहते, खिलाना भी पड़ता तो रखना भी पड़ता। जैसे आप बेहतर समझे। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, हो सकता है रात को लेट हो जाऊँ, तो फिर मैं फैक्ट्री में रुक जाऊँगा। अच्छा ऐसा करना, फोन जरूर कर देना। हाँ हाँ बता दूंगा। खुदा हाफिज़। खान अफसर ने पुलिस को बताया कि फारूक के फैक्ट्री मालिक से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से गुलफाम को फैक्ट्री में चौकीदारी की मुलाजमत मिल गई और रहने की जगह भी। आहिस्ता आहिस्ता गुलफाम और उसकी फैमिली के हालात बेहतर होते रहे और उन्होंने सेक्टर 34/2 में किराए पर मकान भी ले लिया था और बदस्तूर फैक्ट्री में चौकीदारी की मुलाजमत भी करता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जब फारूक घर आया तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। पूछने पर खान अफसर को इसने बताया कि इसको आज फैक्ट्री के सेठ ने अपने ऑफिस बुलाया था। साहब आपने बुलाया मुझे? फारूक चाचा, पिछले हफ्ते जो माल तैयार हुआ था, जिसका ये सारा इंदराज भी किया आपने रजिस्टर में। जी जी, वो अफसर वालों का माल है सर। माल भिजवा दिया था आपने? नहीं, अभी ऑर्डर पूरा नहीं होता तो इसलिए मैंने सोचा इकट्ठे ही भेज दूंगा। फोन आया था उनका। माल कहाँ है? साहब माल गोदाम में। गोदाम में माल नहीं है। जी साहब, मैंने खुद रखवाया है माल। ठीक है, जरा चौकीदार को भेजें अंदर। ये आ जाए तो इससे पूछ के मुझे बताएं जरा। नहीं साहब, मैंने खुद रखवाया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना उनको। जी साहब। गुलफाम, वो परसों जो मैंने माल रखवाया था गोदाम में, कहाँ है वो? गोदाम में होगा। गोदाम में माल नहीं है, मैं अभी सारा गोदाम चेक करके आया हूँ। साहब मुझे नहीं पता, मैं तो गोदाम में जाता भी नहीं हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि माल कहाँ है तो फिर किसको मालूम होगा? चौकीदार तो तुम हो ना। फारूक चाचा, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है और आप ही ने तो इसकी जमानत ली थी ना। मुझे कुछ नहीं पता, आप इसको लेकर जाएं, गोदाम को चेक करें, मुझे माल चाहिए अभी और इसी वक्त। जाएं आप। समझ में नहीं आ रही तो ठीक है सर। चल भाई यार, वो देख यार। माल जा कहाँ सकता है सर? मैं तुझे बैठा के आया था कि भाई ये काम तेरी जिम्मेदारी है, कर। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सेठ कह रहा है कितनी है, तो सेठ सही तो कह रहा है यार। माल कहाँ है? माल तो गायब है। ताया मुझे क्या पता माल किधर गया? अरे भाई तुझे नहीं पता तो किसको पता होगा? तू किधर है तू? और ताया तू मुझे चोर बना रहा है? नहीं पुत्र, मैं तुझे चोर नहीं बना रहा, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये तेरी गफलत की वजह से किसी और ने काम कर दिखाया हो। देख ताया, मैं गोदाम के बाहर बैठता हूँ, तू क्या यहाँ रखता है, क्या यहाँ से भेजता है, मुझे नहीं मालूम। तू चौकीदार है, ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ हूँ चौकीदार, तो फिर? तो माल अगर गायब होगा तो फिर तू ही जिम्मेदार है ना, तेरी जिम्मेदारी है ना, फिर और कौन जिम्मेदार होगा? ना ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी तो भाई, अबे बात सुन, जा कहाँ रहा है गुलफाम? तो माल अगर गायब होगा तो फिर तू ही जिम्मेदार है ना। ना ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी तो भाई, अबे बात सुन, जा कहाँ रहा है गुलफाम? अबे भाई बात तो सुनो गुलफाम। अबे यार अल्लाह के बंदे, बात तो सुन। अबे भाई मेरी बात सुन यार। कहाँ भागा जा रहा है तू?
देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, जो कुछ हुआ सो हुआ, अभी भी वक्त है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। तेरे साथ मेरी इज्जत का भी जनाजा निकला हुआ। बच्चा बड़ा इज्जतदार, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब अगर तूने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि छोटा बड़ा और इज्जत बेइज्जती का तुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है पुत्र, अब तेरे को पुलिस के लिटर ही बताएंगे कि क्या चीज होती है। आज तक कोई ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे लिटर लगाए। और तू भी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं भी तुझे जान से मार दूंगा। देख लेना, जो कोई करना माल बरामद होगा तुझसे मैं बरामद करवाऊंगा। फारूक ने उनसे कहा कि आपने इस गोदाम से जो सामान निकाला है, मेरी बेइज्जती हो रही है, अब बराए मेहरबानी वो सामान यहाँ रख दे ताकि सेठ मुझ पे एतमाद कर। और मैंने तो आप लोग के साथ अच्छाई की थी, यहाँ पे आपको रहने को रिहाइश दी थी और मुलाजमत भी दी थी, आप चौकीदार भी थे यहाँ आपका बेटा, तो उन्होंने गुस्से में आके वो जगह छोड़ दी। जिनका आप हेल्प कर रहे हो वो कितना आप उनको जानते हो और किसके लिए इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना है कि आप उस पर अपनी जान और अपनी जिसे कहते हैं ज़ात, बिकॉज फारूक ने अपनी ज़ात को जिसे कहते हैं रिस्क पे रख के उनकी हेल्प की थी, बिकॉज जब चोरी हुई तो वो पकड़ में आए। तो पॉइंट ये है कि उसका ये वाला एक्ट गलत था, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ये अपब्रिंगिंग और पैथोलॉजिकल फैमिली ओवरऑल होती है। खान अफसर ने पुलिस के एक सवाल के जवाब में बताया कि 5 अक्टूबर से फारूक के घर न आने और रब्ता न होने पर वो अपने छोटे भाई अब्दुल खालिक के साथ फारूक की तलाश में निकला और उसकी फैक्ट्री पहुंचा तो वहाँ दूसरी फैक्ट्री के चौकीदार ने बताया कि अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप यहाँ का चौकीदार है? मैं इस फैक्ट्री का चौकीदार हूँ। यहाँ इस फैक्ट्री में फारूक नाम का बंदा काम करता है? उस्ताद फारूक? हाँ। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, हम उसके भाई हैं। 2-3 दिन से वो गायब है। गायब है? फारूक उस्ताद गायब है? हाँ यार, हम उसी की तलाश में निकले हैं। कुछ पता है तुम्हें उसके बारे में? कुछ दिन पहले इस फैक्ट्री में चोरी हुआ था, उसका चौकीदार के साथ फड्डा भी हुआ था, उसने धमकी भी दिया था। क्या धमकी दिया था? धमकी दिया था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा? पुलिस ने खान अफसर की एप्लीकेशन और बयान की रोशनी में फौरी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 34/2 कोरंगी नंबर 3 में रिहाइश पजीर गुलफाम के घर पर छापा मारा। गुलफाम! ओ गुलफाम! गुलफाम! गुलफाम कहाँ है? ये इसी माँ, ये कहाँ है गुलफाम? कहाँ है? उसका पता नहीं हुआ क्या हो गया? गुलफाम कहाँ छुपा हुआ है? मेरा भाई कहाँ गायब है? मेरे भाई ने तेरे साथ कितना एहसान किया। गुलफाम ने क्या उसके साथ? ठीक है, आप लोग तीनों को भी तलाशी लो, तीनों को, और बच्चे को भी लो। कहाँ छुपा के रखा तूने अपने बेटे को? बच्चे को भी लो। तुझे नौकरी दिलाई, तुझे पंजाब ला के यहाँ जगह दी। मुझे तो पहले शक था मैंने भाई को मना किया था। जब मेरे साथ किया मेरे भाई को, मेरे भाई सीधा साधा उस भाई को नहीं छोड़ा तूने। तेरे पे रहम खा गई अंदर। तूने तेरे बेटे को नौकरी दिलाई और तूने उसके साथ ये किया। चलो सबको गाड़ी में। क्या हो गया? चले बीवी, चले चले थाने में चल के बात सबको डालो। चलो सबको। इसको क्यों लेके जा रहे हैं? चलो तुम लोग भी। फारूक को जानती हो? जी जानती हूँ। कहाँ है वो? मुझे क्या पता, अपने घर में होगा। हमें पता है, तूने और तेरे बेटे ने उसे गायब किया है। अब तू सिर्फ हमें ये बता कि उसे मार दिया है वो जिंदा है? हम क्यों मारेंगे उसे, हमें क्या पता किधर है वो। ये तेरा बेटा है? जी ये मेरा बेटा है। बहुत प्यारा है तुझे? अपनी औलाद किसे प्यारी नहीं होती। जरा इसे लेके तो जाओ। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? चाय पिलाने ले जा रहे हैं।
बच्चे की आवाज आ रही है। खड़े जा बेबी, अब सीधे उधर देखो सबकी तरफ, सीधी खड़े रहो। मेरे बेटे को मत दियो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं बताती हूँ, मैं तो सब बताती हूँ, मेरे बच्चे को मत। सीधे हो जाओ। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं बताती हूँ। खुदा के लिए मेरे बेटे को मैं माफ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। अब आई ना लाइन पर खड़े हो। ये नाटक नहीं करो, सीधे खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही है, एक बात बता दो। चलो चलो बताओ। वो ना मेरे बेटे को हाथों से मारने की धमकी देता था। पुलिस के सामने पहले तो शबाना बड़ी मजबूती से डटी रही, लेकिन जब पुलिस ने अपने तजर्बे की रोशनी में इसके छोटे बेटे मुनव्वर की चीखें से सुनाई तो वो रेत की तरह ढेर हो गई और इसने इकरार जुर्म करते हुए हर सवाल का जवाब इस तरह दिया जैसे बच्चा रटा हुआ सवाल दोहराता है। शबाना ने मजीद पुलिस को बताया कि गुलफाम ने लालच में आके फैक्ट्री से माल चोरी कर लिया था, जिसके बाद मालिक और फारूक गुलफाम के पीछे बढ़ गए थे और केस पुलिस को देने और बंद करवाने की धमकियाँ देने लगे। देख भाई फारूक, गुलफाम ने मेरे आगे कसम खा ली है कि मैंने किसी का माल चोरी नहीं किया। वो तो उसने नहीं किया तो उसका बता देना जिसने किया है, जिम्मेदारी तो उसी की है ना। वैसे बुरा ना मानना तो भाई मैं बात कहूँ, तेरी आंखों में भी तो फर्क आ गया ना। वो गुलफाम तेरे से छोटा और तू उसको बुराई दिए चले जा रहा है। वो तू मुझे कह रही है? मैंने भी तुम जैसे बेदीद नहीं देखे। तो मैंने क्या नहीं किया? तुम लोगों को रहने के लिए जगह दी है, उसको नौकरी दिलवाई है और उसने मेरी 20 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और मैंने किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई है। ताया, किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हुए थोड़ा आदमी को हया आनी चाहिए। बच्चों का मुंह सूखता है, ताया ताया कहते हैं, तो ताया को कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा बच्चों का। और बस बस, मैं तुम्हें बता दूं, मैं फिर आऊंगा, माल या पैसा मैं लेके जाऊंगा। शबाना के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक फारूक गुलफाम और इसकी फैमिली को रोज़ धमकियाँ देने लगा था और बार बार फ़ोन करके रकम या माल का तकाजा करता था और अदा न करने की सूरत में पुलिस को पकड़वाने की धमकियाँ देता था। इसलिए मैंने और मेरी बहू ने फारूक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। अम्मा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, उस बुड्ढे को समझा दे, बहुत तंग करने लगा है। कौन बुड्ढा? वही फरूक मिला था आज भी, कह रहा था कि आज मैं तेरे घर आऊंगा, पैसों का बंदोबस्त करके रखना, नहीं तो। क्या नहीं तो? क्या करेगा वो? वो कह रहा था कि नहीं तो मालक केस पुलिस को दे देगा और फिर वो खुद ही वसूल करा लेगी। तो क्या वो हमारे पे पर्चा कराएगा? वो कह रहा था कि फैक्ट्री का मालक अगर मेरे खिलाफ कराएगा तो मैं तुझे पकड़वा दूंगा। ना तेरे मुंह को ताले लगा था, तूने कुछ नहीं कहा। और मैंने भी कह दिया, अगर तू मुझे पकड़वाएगा तो मैंने भी तुझे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम नहीं। ठीक किया। नहीं पुत्र नहीं, इस तरह की बातें कहा नहीं करते। मैं क्या करता माँ, मुझे भी गुस्सा आ गया था। माँ का मतलब समझा नहीं, माँ का मतलब ऐसी बातें कहते नहीं, कर देते हैं। इसके अलावा अब उसका कोई इलाज नहीं है। कब कहा है आने का? और वो बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि आज शाम को या रात को आऊंगा और कह रहा था कि आखिरी बार बता दो कि पैसे कब दोगे। आने दे, तू हिम्मत पकड़, फिर देखते हैं उसके साथ क्या करते हैं। ओ पर कैसे? अगर माँ फॉर एग्जांपल तरबियत दे रही है सही बच्चों को तो पूरी फैमिली बना रही है, अदरवाइज वो पूरी फैमिली को ख़राब कर रही है। तो ये तो है कि पूरी तरबियत ही ऐसी शायद रही है कि मे बी ओवरऑल वो बच्चों में ये लर्निंग आई है कि वो जिस तरह का उनका इम्पल्सिव बिहेवियर है उन्होंने किया। अम्मा, ये तेरे का फोन आ रहा है। ला मुझे दे। हेलो। हाँ, गुलफाम कहाँ है? माल का क्या हुआ? आराम से आराम से, हर वक्त चूल्हे के पास बैठ के बात करते हो, कभी ठंडा पानी पीकर भी फोन पे बात कर लिया करो। चल चल गुलफाम को दे, मुझे बात करनी है उससे।
तू फिक्र ना कर, गुलफाम भी इधर ही है। तू ऐसा कर, घर पे आ जा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? बस तुझे कह दिया ना, तू घर पे आ जा। बड़ी अच्छी खबर है, घर आएगा, आराम से बैठ के बातें करेंगे। क्या कह रहा था माँ? कह रहा तू आज रात मैं सीधा कर रहा हूँ। आने दो उसको, फिर देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तुम देख तो सही तमाशा बेटा। शबाना ने पुलिस को बताया कि चूंकि हम फारूक को रास्ते से हटाने का पक्का इरादा कर चुके थे और प्लान पर अमल करते हुए फ़ोन पर फारूक से नरमी से बात की और उसको घर बुलाया, जबकि रानी मुनव्वर के साथ जाके मेडिकल स्टोर से ख्वाब और गोलियां भी लेकर आ गई थी और हम प्लान के मुताबिक फारूक का इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। जा बेटा बाहर देख कौन है दरवाजे पर। दरवाजा खोल बेटा। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा भाई आया। गुलफाम कहाँ है? सारी बातें दरवाजे पे खड़े हुए कर लेंगे। आप आओ इधर, इधर बैठ। अब बता क्या बात है, बड़ा नाराज नाराज नजर आता है। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि मुझे बता पैसों का क्या करना है। माले ने तो मेरी जिंदगी अदाब की हुई है। पैसे जो देने हैं वो तो देने ही हैं। बच्चे ने जो गलती की है वो तो भुगतनी है। हमने देने से कब इनकार किया है? तू इनकार की बात कर रही है? तेरा बेटा तो मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। क्या गुलफाम? जी गुलफाम। मैं अभी बुलाती हूँ। गुलफाम, गुलफाम। सलाम ताया। जी अम्मा क्या बात है? गुलफाम की तरह उसको बुला, जा उसे जाकर भेज के तेरा ताया है। बच्चे तो बोलते फिर कुछ सोचते भी नहीं है, जरा नहीं लिहाज करते कि किसको बोलना है किसको नहीं। सलाम ताया। तूने क्या बकवास की थी ताया से? जो मुंह में आता बक देते हो। छोटे बड़े को लिहाज नहीं है? वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। चल माफी मांगता है ऐसे। चल गुस्सा थूक दे, माफी दे दे। अपना बच्चा, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? चल जा चाय लेकर आता है के लिए। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। बस तू मुझे यह बता कि पैसों का क्या करना है। वो मालिक को पैसे चाहिए, वो कह रहा है कि भाई मुझे ये माल दो या मुझे पैसे दो। मैं भी इसी फिक्र में लगी हुई हूँ। ऐसा कर भाई कि अपने सेठ से ना थोड़ा टाइम ले दे। सुबाना तू सेठों को नहीं जानती। उसने मुझे साफ साफ कह दिया है अगर 3 दिन के अंदर मेरा माल या पैसे ना मिले तो वो केस पुलिस को दे देगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। इसकी जरा सी लापरवाही से ना किसी गरक जाने ने काम कर दिखाया। भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। ले भाई चाय पी। वैसे वो कसम खा के कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। तू सारी बात ठीक कर रही है, पर मालकों का माल तो गया ना, वो तो नहीं मानते ना। जिम्मेदारी तो इसकी थी ना। कहता तो तू भी ठीक है। चल तू चाय तो पी। हाँ 2-3 दिन में कोई ना कोई अल्लाह ताला बंदोबस्त कर ही देगा। आजा बहू तू भी इधर बैठ जा। आजा शाबाश आजा। अब बैठ जा, ताए के पास बैठ जा। चलता हूँ। चल ठीक। मेरी कुछ तबीयत नासाज सी हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये ले बेटा रख लो। इधर इधर ठहर, इधर मैं रखती हूँ।
नहीं यार, क्या हुआ है? चक्कर से आ रहे हैं? कुछ नहीं यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसा ही चला चक्कर। बैठ जा तभी। गोल्डी दरवाजा बंद। मेरे फीट डाल सही से डाल। कान में बिठा दे, कान में बिठा दे, जल्दी कर। जल्दी 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 चाबी निकाल, चाबी निकाल, जल्दी जल्दी चाबी निकाल, चाबी निकाल इसके बच्चे, जल्दी चाबी निकाल, चाबी दे भाई को दे, जल्दी खा। मकतूल को उन्होंने मुर्दा हालत में उठा के मोटरसाइकिल पे आगे बैठा गुलफाम सेंटर में उसको रखा और उसके पीछे उसकी वाइफ आसमा और फरानी बैठ गई और उन्होंने पीछे से उस बाबा को पकड़ लिया, उसकी डेड बॉडी को। फारूक के भाई ने जब ईदी सेंटर से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि आम तौर पर लावारिस लाशों को 7 रोज़ से ज़्यादा नहीं रखा जाता, इसलिए फ़ारूक की लाश को ईदी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है। ये एक्ट ओवरऑल इनका सही नहीं था। एक्ट जो बिगिन हुआ, जिसे चोरी करने का जो एक्ट था, वहीं से वो एक्ट गलत था और उसके रिज़ल्ट में ये सारा कुछ हुआ। तो अगर देखा जाए तो एक माइंड सेट होता है इंसान का, पूरी फैमिली का। अगर हम मुझसे आप पूछें तो यहाँ जो मैं देख रही हूँ उसमें पूरी फैमिली का माइंड सेट है, थोड़ा सा सेल्फिश, मीन एंड इम्पल्सिव। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, और ये सब ने यही एक्ट में एक तरह से काम किया जाए। मत कर यकीन इतना, बहुत बेवफा हैं लोग, मिलाते हैं हाथ ये बड़ी धूमधाम से, इनसे कभी न मिलना, सलीके के लोग हैं, सरबी कलम करेंगे बड़े एहतराम से।